हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रभात सर। आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है 5.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फोर तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन डी इक्वल टू 5, डी की वैल्यू 5 दी गई है, कोई एपी के सीरीज का। एस 9 की वैल्यू दी गई है 75, ठीक है। और हमें फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ए 9, दो वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है एस 9 इक्वल टू 75। तो सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एस एन इक्वल टू होता है एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये लगा लिया फार्मूला। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 9, यहाँ पे 9 है, मतलब एस एन n होता है, n की वैल्यू 9 किया गया है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 9 पुट कर देते हैं। एस 9 n की जगह यहाँ भी पुट कर देते हैं 9 अपॉन 2, ये हो गया 2a प्लस n की जगह 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। डी की वैल्यू है क्वेश्चन में 5 है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया। एस 9 की वैल्यू दी गई है 75, तो इसकी जगह हो जाएगा 75 इक्वल टू में 9 अपॉन 2, ये है 2a प्लस 9 माइनस 1 मिलेगा हमें 8। 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 8 5 जा हो जाएगा 40। अब ये 9 अपॉन 2 है, इसको इधर करेंगे तो 2 पर हो जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 9 इक्वल टू में है 2 अपॉन 2 प्लस 40। अब इसको काट लेते हैं तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 से इसको काटा तो ये हो गया 25। 25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 50 अपॉन 3, ठीक है। ये हो गया 50 और नीचे क्या है 3 है। 40 को इधर कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 40 इक्वल टू में 2a। यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 50 में तो 50 हो गया माइनस 1 से 3 में डिवाइड करेंगे, ये हो गया 3 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 120 इक्वल टू में है 2a। इसको माइनस कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें माइनस का 70 अपॉन 3 इक्वल टू में है 2a। तो 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब माइनस 70 अपॉन 3, 2 इधर आ गया तो नीचे आ गया इक्वल टू में है a। तो अब 2 से इस 70 को कैंसिल कर लेंगे तो a इक्वल टू, ये 2 से 70 में डिवाइड करेंगे मतलब मिलेगा माइनस का 35 अपॉन 3, ठीक है। ये मिल गया हमें ए की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है a9। तो a9 के लिए हमें क्या चाहिए होगा, a और d। तो ये हमने फाइंड कर लिया है और क्वेश्चन में d पहले से दे रखा है। तो a9 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 8d। an का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे अगर 9 है तो यहाँ d की वैल्यू क्या होगी 8d हो जाएगा। a9 की वैल्यू हमें निकालनी है। a9 इक्वल टू, a की वैल्यू हमने अभी निकाला है माइनस का 35 अपॉन में 3 प्लस यह है 8 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पुट कर दिया 5। तो अब ये हो जाएगा a9 इक्वल टू माइनस का 35 अपॉन में 3, 8 5 हो जाएगा प्लस का 40, ठीक है। तो a9 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3 से 3 में डिवाइड किया 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 35 प्लस 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे हो जाएगा 120। तो a9 इक्वल टू 120 में से माइनस 35 करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमें 85, ठीक है, अपॉन में 3। तो दो वैल्यू हमने निकाल लिया। एक तो a की वैल्यू हमने निकाला माइनस का 35.3 और a9 की वैल्यू निकाला 85.3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5th हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या क्या दिया है। a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 8 और sn की वैल्यू है 90। फाइंड करना है हमें n की वैल्यू और an की वैल्यू,
ठीक है, दो वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले एस एन की वैल्यू दे रखा है, एस एन का फार्मूला लगा लेते हैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये लगा लिया फार्मूला। एस एन की जगह पुट कर देंगे 90 इक्वल टू में एन की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है 2a, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 2 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 8। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने तीन वैल्यू पुट कर दी है। एक तो एस एन की वैल्यू पुट कर दिया, एन वैसे के वैसे ही है। ए की वैल्यू हमने पुट किया 2 और डी की वैल्यू पुट किया 8। ठीक है, अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे एन की वैल्यू। तो 2 इधर आएगा तो 2 का मल्टीप्लाई 90 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 इक्वल टू में है एन, 2 2 जा हो जाएगा 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, 8 का एन में होगा तो ये होगा 8n, 8 का माइनस वन में होगा तो माइनस का 8। ये है 180 इक्वल टू में n, ये है 8n और ये 4 माइनस 8। ठीक है, 4 माइनस 8 करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस का 4। अब n का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, n का मल्टीप्लाई 8n में होगा तो ये होगा 8n स्क्वायर, n का 4 में होगा तो माइनस का 4n। ठीक है, जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा तो n का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, n का 8n में करेंगे तो 8n स्क्वायर, n का 4 में किया तो हो गया माइनस का 4n स्क्वायर। अब 180 को इधर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 0, 8n स्क्वायर माइनस का 4n और माइनस का 180। ठीक है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 180। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन हो जाएगा 4। ठीक है, इन सब में अगर 4 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2n स्क्वायर, यहाँ माइनस का n और यहाँ बचेगा माइनस का 45 इक्वल टू में 0 हमने लिख दिया। ठीक है, सब में से 4 कॉमन ले लिया है। अब 4 को इधर भेज देंगे तो नीचे चला जाके 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू में 0। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 90n स्क्वायर और यहाँ है माइनस का n। ठीक है, तो माइनस n का फैक्टर हो जाएगा माइनस का 10n और प्लस का 9n। ठीक है, माइनस 10n प्लस 9n इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा माइनस का n, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 10 9 90n स्क्वायर इसके बराबर। इसका मतलब माइनस n का फैक्टर क्या मिल गया हमें, माइनस का 10n और प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर में 0। दो दो का पेयर बनाएंगे और यहाँ पे कॉमन होगा हमारा 2n, 2n कॉमन लेंगे तो ये होगा n माइनस का, यहाँ से 2n ले लिया तो यह बचा माइनस का 5, यहाँ पे कॉमन होगा प्लस का 9, ये बचेगा n माइनस 5 इक्वल टू में 0। n माइनस 5 को कर लिया एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होगा 2n प्लस 9 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट को बराबर में 0 लेके n की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट है n माइनस 1। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे, तो ये ले लिया हमने n माइनस, सॉरी पहला ब्रैकेट है n माइनस 5 इक्वल टू में 0, तो n इक्वल टू माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5, एक तो n की वैल्यू हमको मिल गई प्लस 5। अब हम लेते हैं सेकेंड वाला ब्रैकेट, ये है 2n प्लस 9 इक्वल टू में 0, तो 2n इक्वल टू प्लस 9 इधर जाएगा तो ये होगा माइनस 9, n इक्वल टू माइनस का 9 और 2 इधर आएगा तो अपॉन का हो जाएगा 2। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई
निगेटिव आ गई। एन की वैल्यू एक तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे आ गया फ्रैक्शन में और माइनस में, मतलब एन की वैल्यू ये वाली हमको छोड़नी पड़ेगी। एन की वैल्यू हमको क्या लेना होगा, 5। अगर हम एन की वैल्यू 5 ले लेते हैं तो हमको निकालना क्या है, पहले तो एन की वैल्यू निकालना है। एन की वैल्यू हमने 5 ले लिया, अब ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह क्या पुट करेंगे, 5 इक्वल टू में ए की वैल्यू हमारी है 2 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू है 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू है 8। ठीक है, तो ए 5 इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ए 5 इक्वल टू 2 प्लस 8 4 जा 32। अब इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 34। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 दिया गया है, ए इक्वल टू 8, ए एन इक्वल टू 62 और एस एन इक्वल टू है 210। फाइंड करना है एन की वैल्यू और डी की वैल्यू। ठीक है, दो वैल्यू निकाली है, ए की वैल्यू दिया है, ए एन की वैल्यू दिया है, एस एन की वैल्यू दे रखा है, एन और डी, दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखिए, इसमें एस एन भी दिया है और ए एन भी दिया है। ठीक है, तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें एस एन और ए एन दोनों। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। ठीक है, ये फार्मूला भी आप लोगों ने देखा होगा। ये फार्मूला कैसे बनता है वो बताता हूँ। एस एन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो होता है एस एन का फार्मूला। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2a को क्या लिखा, a प्लस ए। अब देखिए, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, ये है a और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो a हमने लिख दिया और इसकी वैल्यू होती है an। an इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसकी जगह क्या पुट कर दें, an। तो ये वाला जो फार्मूला बनेगा ये हमने अभी लिखा है। ठीक है, अब देखिए एस एन की वैल्यू क्या दिया है, 210 इक्वल टू में एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है। ए की वैल्यू है 8 प्लस ए एन की वैल्यू है 62। ठीक है, तो ये भी हमने पुट कर लिया, ये भी पुट कर लिया, ये भी पुट कर दिया। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे एन की वैल्यू पहले पूछा था, तो 2 इधर आ जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 10 में करेंगे तो हो जाएगा 420 इक्वल टू में एन, यहाँ मल्टीप्लाई है 62 और 8 मिल के हो जाएगा 70 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। तो n इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 7 से काटेंगे तो n की वैल्यू मिल गए 6। ठीक है, n की वैल्यू निकालिए। अब हम निकालेंगे d की वैल्यू। तो d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए एन का फार्मूला लगा लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दिया गया है 62, यहाँ पुट कर दिया 62 इक्वल टू ए की वैल्यू है 8 प्लस एन की वैल्यू है 6, तो यहाँ 6 रखेंगे तो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 और यह है डी। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं डी, तो 8 को इधर करेंगे तो 62 माइनस का ये प्लस 8 है, इधर आके माइनस 8 हो जाएगा, तो 62 में से 8 माइनस करेंगे तो मिलेगा 54। ठीक है, इक्वल टू में है 5d, तो d की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इधर आ जाएगा, मतलब d इक्वल टू हो जाएगा 54/5। तो ये हमने निकाल लिया n की वैल्यू और ये निकाल लिया d की वैल्यू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड का 7 तक कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, और इस चैनल में चैप्टर के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, एक बार जरूर जाके विजिट करिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।